हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। लेकिन हमने इसे क्या लौटाया है भाई। और आज़ादी ये किस चीज़ से मना रही है? जिस चीज़ को इसने आज़ाद करना था उसे इसने कैद कर रखा है। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, 15 अगस्त को भारत ने मनाया, बट 14 अगस्त को पाकिस्तान के एंड से कुछ ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड हो गई हैं, कुछ ऐसे कारनामे पाकिस्तानियों के रिकॉर्ड हो गए जो अपने आप में एक क्वेश्चन खड़ा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान का केक कटिंग वाला सीन काफ़ी वायरल हो रहा है। एक बहुत बड़ा केक है और उसके ऊपर सभी लोग टूट पड़ते हैं जैसे कभी केक ही नहीं खाया। सेकंड आपने वीडियो देखी होगी, वो एक आई थिंक चौक है, उसको आई थिंक लिबर्टी चौक बोलते हैं। वहाँ पर सभी गाड़ियों वाले गाड़ियाँ लेके अपनी अपनी कारों के स्टंट मार रहे हैं, ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं। कैसी आज़ादी है भाई, मुझे समझ नहीं आया। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं जो देखने वाले हैं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाकिस्तानियों के कुछ फ़नी मोमेंट ऑन 14 अगस्त। मुबारक महीना रबीउल अव्वल अहले इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ इस्लाम के नाम पर मुआरज़े वजूद में आने वाली मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान की 79वीं यौम आज़ादी भी पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। भाई ये सारी की सारी वीडियो पाकिस्तान के लोगों द्वारा बनाई गई हैं, पाकिस्तान की एंकर द्वारा बनाई गई हैं। अभी कुछ लोग मुझे वीडियो में कहेंगे कि तू ऐसा है तू वैसा है, मुझे गालियां भी देने की कोशिश करेंगे, बट ये वीडियो पाकिस्तान के लोगों के द्वारा बनाई गई है और पाकिस्तान की अवाम के द्वारा बनाई गई है। लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है? ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया, बिल पाकिस्तान, बिल पाकिस्तान। हाँ, ये एक ट्रेंड चला है क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफी ज्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। पाक वतन ने हमें बहुत, इनका एक सॉन्ग है दिल दिल पाकिस्तान, अब उसकी जगह आ गया बिल पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियों के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कुछ दिया है लेकिन हमने इसे क्या लौटाया है। भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और आज़ादी ये किस चीज़ से मना रही है? जिस चीज़ को इसने आज़ाद करना था उसे इसने कैद कर रखा है, और जिसे इसने कैद करना था उसको इसने आज़ाद कर रखा है। आज़ादी का गीत आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। बेहुदगी इस हद तक हमारे मुआशरे में बढ़ गई है। 14 अगस्त वाकई भाई ये बेहुदगी ही है। अब पाकिस्तान की लड़कियों के द्वारा इस तरह के वीडियोस डालना वैसे काफ़ी शर्मनाक है। वाले दिन तो बाकायदा तौर पे ये एक तीसरी खातून आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर के ड्रेस में, पसीने से शराबूर, और आप अंदाजा करें कि इर्द गिर्द जो आपको तमाशबीन नजर आ रहे हैं खड़े हुए, और वो सारे इसका तमाशा देख रहे हैं और ये घोड़े की तरह नाच रही है। अगर खुदा न खास्ता वहां पे कोई हादसा हो जाए, कोई इसको दबोच ले तो फिर क्या हो? फिर औरत मजलूम है, लेकिन ऐसी औरतों के लिए सीसीडी बिल्कुल काम नहीं करती। मेरे आज तकरीबन 80 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज हम ये बहस करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है, हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। देखिए दुबई के बीच यहाँ पे इंडिया से कंपेयर हो रहा है कि पाकिस्तान तो पीछे रह गया और भारत काफ़ी आगे पहुँच गया, जबकि दोनों सेम टाइम पे आज़ाद हुए थे। में लाखों पाकिस्तानी जिनके दिल टूटे हैं, जिनके दिल तकलीफ में आए हैं, वो पूरे 12 बजे अपने वो बुर्ज खलीफा के नीचे लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठे हुए ऐसे ही है, और सामने फ्लैग नजर नहीं आया। यकीन करें चीखें सुनने वाली थी उन लोगों की कि वो किस तकलीफ में थे कि यार हमारी ये रिस्पेक्ट रह गई है। अभी देखिए इंडिया का फ्लैग खाली दुबई में नहीं, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी, पता नहीं कहाँ इंडियन फ्लैग जो है ना, दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश भाई इंडिया का रुतबा है, इंडिया का नाम है, इंडिया का एक नाम है, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल पे, बट पाकिस्तान का नाम उस तरह नहीं बन पाया जिस तरह पाकिस्तानियों को उम्मीद है। पता नहीं आगे क्या होगा, बट अभी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान का नाम उतना नहीं है। किया है वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया। 3 मिनट हो गया मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा। नई औकात रहेगी हमारी, पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। भैया ऐसे पाकिस्तानियों को तो बहुत ही शर्मनाक ये बात है पाकिस्तानियों के लिए। बुर्ज खलीफा पे 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया गया, जबकि 15 अगस्त को आज की अगर बात करें इंडिया का फ्लैग प्रॉपर डिस्प्ले किया गया। इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहाँ लहराया जाएगा, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। पूरी दुनिया में ये बात जब पहुंची तो पाकिस्तानियों को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होकर तमाशा है, पूरा दुबई मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 80वें
आजादी के मौके पे जो है नरेंद्र मोदी लाल किले में खिताब कर रहे हैं। याद रहे कि नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले में सबसे ज्यादा खिताब करने वाले दूसरे वजीर आजम बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स दिए हैं जो हम लोगों को इंडिया के लिए सर्व करते हुए नजर आए हैं, जिसके अंदर आप देख लो कि यार इसरो ने ऑलरेडी कितनी ज़्यादा चीज़ें अचीव की हैं और नरेंद्र मोदी के रेन के अंदर चांद पर पहुंचा है इंडिया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया ने भाई स्मार्ट सिटीज़ पर काम किया है, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, इंडिया ने ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया है। हाइड्रोजन बस की भी एक खबर मेरे कानों में पड़ी थी कि शायद इंडिया ने हाइड्रोजन बस बना ली है। उसके अलावा बेशुमार काम है जो हम लोगों को नज़र आए हैं और ये चीज़ें होती हैं जब आप कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करते हो। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करना शुरू हो गए क्योंकि उनको ये भी पता चल गया है कि भाई अब थोड़े बहुत कामों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अब बड़े रिफॉर्म्स लाएंगे तो ही गवर्नमेंट में रहेंगे, वरना ये जो आत्मनिर्भर है ये नहीं रहेगा। तो यही बात जो है ना, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ये समझ चुके हैं क्योंकि ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था उससे भी उनको पता चल चुका है कि भाई मेरी गवर्नमेंट अगर मैं जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसने बता दिया है कि सरकार को कोई भी ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ करोगे तो यहाँ पे रहोगे, अदरवाइज आपकी छुट्टी होने वाली है। काम करूंगा तो ही रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी, अदरवाइज कॉकरोचेस आकर नोच लेंगे। 70 मिनट से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले हैं, तो जो इंसान 70 मिनट बोल सकता है वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है मेरे ख्याल से। क्या पाकिस्तान को तरक्की की रेस में पीछे करने वालों का एहतसाब हुआ? और क्या आज जो निज़ाम इस मुल्क में राइज है क्या वो हमेशा से था? नंबर 1 इंडिया, नंबर 1 इंडिया मौजूद, नंबर 1। भाई दुबई वाले शेख भी बोल रहे हैं कि इंडिया नंबर 1। अगर दुबई की बात करें, वहाँ के क्राउन प्रिंस, ठीक है, उन्होंने सेलिब्रेशन की है इंडिया की इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की प्रॉपर ना सिर्फ सेलिब्रेशन की है बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को। पाकिस्तानियों, इस 14 अगस्त पे पाकिस्तान की सड़कों, चौराहों, चौकों और पार्कों से जिस तरह के मनाजिर सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, मुझे पहली मर्तबा इन मनाजिर ने हैरान किया। तोबा दीदी नहीं दीदी वाह दीदी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए थे और जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेज की नौकरी और गुलामी करने बांदर टाइप हुक्मरान बैठे, उन्होंने लगाया। मेरा तो ये झंडा भाई, गरीब का झंडा। इंडिया की तरफ से मेड इन इंडिया, भाई इंडिया का झंडा जो बुर्ज खलीफा पे लहराया गया है वो कितना बढ़िया लग रहा है ना। इंडिया वाला रिफॉर्म जो है वो सामने आया था कि हम लोग मेड इन इंडिया चीज़ें बनाएंगे। और यहाँ तक के दिवाली के अंदर चाइना से बहुत ज़्यादा एक खेप आया करती थी, एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आया करती थी, कलर्स हो गए उसके अंदर बलून्स हो गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई जो चाइना से वो लोग लेकर आते थे और दिवाली में मार्केट्स में सेल होती थी। उन्होंने कहा कि भाई हम चाइना से कुछ भी नहीं लेंगे, जो होगा हम लोग इन हाउस बिल्ड करेंगे, मेड इन इंडिया को प्रमोट करेंगे, मेड इन इंडिया को आगे लेकर जाएंगे। एक ये थॉट सोची गई, उस पर काम किया गया। 1.3 बिलियन पीपल चोज मेड इन इंडिया रादर देन परचेजिंग अदर कंट्रीज की जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं। उस चीज़ ने इंडिया को कहाँ से उठाकर कहाँ रखा और कहाँ पर जो है वो इंडिया स्टैंड कर रहा है राइट नाउ। एवरीबडी नोज, द होल वर्ल्ड नोज कि इंडिया क्या है। लाइव कैमरा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नून लीग हुकूमत किसकी है जानते हैं? मोदी की हुकूमत है। मैं कैमरा में बोल के बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है, ये उनकी मोदी के भाई इंडिया के अंदर तो छोड़े हैं, वो इंडिया के खिलाफ बात नहीं बहुत बड़ी बात इन्होंने की है कि पाकिस्तान में पीएम मोदी की हुकूमत है। शहबाज शरीफ मोदी के दोस्त हैं क्या? दोस्त नहीं, ऐसे समझ ले घर के बंदे हैं जी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ, मसला नहीं है, ठीक है। ये जो अपनी वैसे ही कोई पहुंच ही नहीं जाए। 14 अगस्त अपनी इंडिपेंडेंस का डे कैसे मनाते हैं, यानी कि किताबों में इन्होंने भर के लिखा हुआ है, कुर्बानियां दी लाखों जानों ने, अल्लाह के नाम पे बना ये मुल्क, इस्लामी रियासत पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद पाकिस्तान की सड़कों पे ये लोग जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। बस हमारी कौम अब ऐसी हो गई है कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की रूह भी तड़पती होगी। मैसेज देना चाहेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से 15 अगस्त का? बहुत बहुत मुबारक हो उनको भी हमारी तरफ से, जैसे हमने भी मना ली 14 अगस्त में अपनी आज़ादी का इंडिपेंडेंस है, इस तरह उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देते हैं। ये जरा सुने इन लोगों की शर्म और हया इन्होंने किधर भेज दी है। मेरा मीटर घूम गया ये सुन के, ये जरा सुने आप भी। शहबाज शरीफ साहब की आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक पानी की बूंद भी हमारे लिए रेड लाइन है।
अब अगर लाइफ लाइन को, पाकिस्तान की रेड लाइंस को छेड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा कि रहती दुनिया तक लोग उस अंजाम से डरेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत ही स्ट्रेट पैगाम गया और भाई ये थी वीडियो, आपने साफ साफ देखा कि पाकिस्तान के लोगों ने किस तरह अपना ये जश्न आज़ादी मनाया। वैसे तो सभी को हक है अपने अपने स्टाइल से मनाने का, बट जिस तरह से वहाँ की लड़कियों ने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दी, अपलोड की, उसके बाद जिस तरह से डांस किया वो थोड़ा सा कैजुअल था। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ादी है, आज़ादी को आज़ादी के ढंग से मनाओ, कुछ अच्छे तरीके से मनाओ, कुछ अच्छा मैसेज दो, कुछ पॉजिटिव मैसेज दो, जिससे दूसरे लोग भी खुश हों, कुछ अच्छा लगे, देश के लिए कुछ योगदान हो आपका। बट जिस तरह की वीडियो आई वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा देखने को। बट ये है कि पाकिस्तान के लोग इस तरह के वीडियो बनाने के लिए माहिर हैं। आप अपना कमेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएँ। सो करते हैं वीडियो को रैप, मिलते हैं को न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।